मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से ट्रेड फीटर का थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का मॉड्यूल नंबर 1 असेंबली का भाग 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 165 तक के क्वेश्चन बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 111, इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज है इसका नाम क्या है? ए में है टेपर गेज, बी में स्नैप गेज, सी में प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डी में डबल इंड प्लग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? ए में है ड्रिल के व्यास की जांच करना, बी में है ड्रिल की लंबाई की जांच करना, सी में है ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना और डी में है लिप्स की लंबाई की जांच करना। तो इसका सही आंसर है ए, ड्रिल के व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 113, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है? तो ए में है लंबाई, बी में है डेप्थ सरफेस, सी में है कॉन्टैक्ट रोलर और डी में है चौड़ाई। तो इसका सही आंसर है ए, लंबाई। तो ये जो है साइन बार का लंबाई है। नंबर 114, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स है इस भाग का नाम क्या है? ए में है स्लिप गेज की ऊंचाई, बी में है साइन बार की लंबाई, सी में है डेटम सरफेस और डी में है एडजेसेंट साइड। तो इसका सही आंसर है ए, स्लिप गेज की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 115, इस गेज का नाम क्या है? ये जो है इसका नाम क्या है? ए में है स्क्रू पिच गेज, बी में है एंगल गेज, सी में है स्लिप गेज और डी में है सेंटर गेज। तो इसका सही आंसर है डी, सेंटर गेज। क्वेश्चन नंबर 116, इस गेज का नाम क्या है? ए में है सेंटर गेज, बी में है स्क्रू पिच गेज, सी में है रेडियस गेज और डी में है स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर है बी, स्क्रू पिच गेज। क्वेश्चन नंबर 117, इस गेज का प्रकार क्या है? ए में है थ्रेड रिंग गेज, बी में है रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, सी में है थ्रेड प्लग गेज और डी में है एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर है डी, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। नंबर 118, इस गेज का प्रकार क्या है? यह कौन सा गेज है? तो ए में है डबल इंडेड प्लग गेज, बी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी में है टेपर प्लग गेज और डी में है टेपर रिंग गेज। तो इसका सही आंसर है ए, डबल इंडेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 119, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो यह क्या चिन्हित है? तो ए में है डबल इंडेड प्लग गेज नो गो, बी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो और सी में है टेपर प्लग गेज गो और डी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 120, यह गेज क्या है? तो ए में है स्नैप गेज, बी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी में है टेपर रिंग गेज और डी में है टेपर प्लग गेज। तो इसका सही आंसर है डी, टेपर प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 121, गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो यह क्या चिन्हित है? तो ए में है थ्रेड रिंग गेज गो, बी में है थ्रेड रिंग गेज नो गो, सी में है रिंग गेज और डी में है थ्रेड पिच गेज। तो इसका सही आंसर है बी, थ्रेड रिंग गेज नो गो। क्वेश्चन नंबर 122, इस गेज का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस गेज का नाम क्या है? ए में है थ्रेड रिंग गेज, बी में है थ्रेड प्लग गेज, सी में है थ्रेड पिच गेज और डी में है टेपर प्लग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 123, शीतलन दर की तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है? तो ए में है ब्राइन सॉल्यूशन, बी में है वायु, सी में है तेल और डी में है पानी। तो इसका सही आंसर है ए,
ब्राइन सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 124, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो ये जो देख रहे हैं क्या चिन्हित है? ए में है अपर क्रिटिकल तापमान, बी में है लोअर क्रिटिकल तापमान, और सी में है अस्टेनाइट, और डी में है फेराराइट। तो इसका सही आंसर है बी, लोअर क्रिटिकल तापमान। क्वेश्चन नंबर 125, एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? तो ए में है 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, बी में है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सी में है 20 डिग्री एंड 40 डिग्री, और डी में है 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ए, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 126, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है? तो ए में है स्क्वायर हेड स्क्रू, बी में है हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, सी में है राउंड हेड स्क्रू, और डी में है चीज हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है ए, स्क्वायर हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 127, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? ए में है स्क्वायर नट, बी में है टी नट, सी में है बिंग नट, और डी में है कैप नट। तो इसका सही आंसर है ए, स्क्वायर नट। क्वेश्चन नंबर 128, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का है और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? तो ए में है स्लॉटेड नट, बी में है टी नट, सी में है कैप नट, और डी में है कैसल नट। तो इसका सही आंसर है डी, कैसल नट। क्वेश्चन नंबर 129, हेवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो ए में है पेन हेड स्क्रू, बी में है चीज हेड स्क्रू, सी में है राउंड हेड स्क्रू, और डी में है हेक्सागोन हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है डी, हेक्सागोन हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 130, लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? ए में है हेक्सागन हेड स्क्रू, बी में है चीज हेड स्क्रू, सी में है हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, और डी में है स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है बी, चीज हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 131, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? ए में है पिलर फाइल, बी में है टिंकर फाइल, सी में है ड्रेडनॉट फाइल, और डी में है वार्डिंग फाइल। तो इसका सही आंसर है सी, ड्रेडनॉट फाइल। क्वेश्चन नंबर 132, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? ए में है स्विस पैटर्न फाइल, बी में है पिलर फाइल, सी में है ड्रेडनॉट फाइल, और डी में है वार्डिंग फाइल। तो इसका सही आंसर है ए, स्विस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 133, फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? ए में है 0.01 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, बी में है 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm, सी में है 0.03 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, और डी में है 0.04 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm। तो इसका सही आंसर है बी, 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 134, इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो देख रहे हैं, तो इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? और ये जो साइन बार है, साइन बार का साइज 100 है। तो ए में है 41.1
42.26, बी में है 42.26, सी में है 43.26 और डी में है 44.26। तो इसका सही आंसर है बी 42.26। क्वेश्चन नंबर 135, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए में है पैरेलल लेग कैलिपर, बी में है आउटसाइड कैलिपर, सी में है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबरे की जोड़ी और डी में है वर्नियर कैलिपर। तो इसका सही आंसर है सी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबरे की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 136, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? तो ए में है ग्रेड 0, बी में है ग्रेड 00, सी में है ग्रेड 1 और डी में है ग्रेड 2। तो इसका सही आंसर है बी ग्रेड 00। क्वेश्चन नंबर 138, स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? तो ए में है रिंगिंग, बी में है स्लाइडिंग, सी में है ग्लेजिंग और डी में है लोडिंग। तो इसका सही आंसर है ए रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 139, इस गेज का उपयोग क्या है? तो ए में है थ्रेड रिंग गेज, बी में है थ्रेड प्लग गेज और सी में है स्क्रू पीच गेज और डी में है थ्रेड कैलिपर गेज। तो इसका सही आंसर है बी थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 140, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? ए में है बाहरी व्यास की जांच करना, बी में है छेद व्यास की जांच करना, सी में है टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना और डी में है बाहरी थ्रेड की जांच करना। तो इसका सही आंसर है ए बाहरी व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 141, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? ए में है स्टेप ऑफ 1 mm, बी में है स्टेप ऑफ 0.5 mm, सी में है स्टेप ऑफ 1.5 mm और डी में है स्टेप ऑफ 2 mm। तो इसका सही आंसर है ए स्टेप ऑफ 1 mm। क्वेश्चन नंबर 142, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज का जांच करने के लिए गेज कौन सा है? तो ए में है रिंग गेज गो, बी में है प्लग गेज नो गो और सी में है रिंग गेज नो गो और डी में है प्लग गेज नो गो। तो इसका सही आंसर है ए रिंग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 143, अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो ए में है लैपिंग, बी में है होनिंग, सी में है ग्राइंडिंग, डी में है फाइलिंग। तो इसका सही आंसर है बी होनिंग। क्वेश्चन नंबर 144, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ए में है कास्ट आयरन, बी में है तांबा और पीतल, सी में है क्लोज ग्रेनाइट आयरन और डी में है व्हाइट कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर है बी तांबा और पीतल। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी लेप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? ए में है पीतल, बी में है कास्ट आयरन, सी में है लीड और डी में है ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर है सी लीड। क्वेश्चन नंबर 146, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी में है बोरॉन कार्बाइड और डी में है हीरा। तो इसका सही आंसर है ए सिलिकॉन कार्बाइड किया जाता है। ए में है बोरॉन कार्बाइड, बी में है सिलिकॉन कार्बाइड, सी में है हीरा और डी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ए बोरॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 148, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थ में से सबसे कठोर कौन सा है?
तो ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है बोरॉन कार्बाइड, सी में है हीरा और डी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 149, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। तो ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है हीरा, सी में है बोरॉन कार्बाइड और डी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है बी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 150, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो ए में है काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, बी में है मध्यम प्रभावी संचालन और सी में है आयामी सटीकता में कमी और डी में है काटने की क्षमता में कमी। तो इसका सही आंसर है ए, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। क्वेश्चन नंबर 151, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तो ए में है वनस्पति तेल, बी में है मशीन ऑयल और सी में है घुलनशील तेल और डी में है पेट्रोलियम जेली। तो इसका सही आंसर है सी, घुलनशील तेल। क्वेश्चन नंबर 152, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। ये जो टूल है तो इसका उद्देश्य क्या है। ए में है बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, बी में है आंतरिक सतह के लिए लैपिंग टूल, सी में है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल और डी में है आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग उपकरण। तो इसका सही आंसर है सी, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 153, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो ए में है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बी में है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सी में है मेल्टिंग टेम्परेचर और डी में है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 154, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। तो ए में है एनीलिंग, बी में है हार्डनिंग, सी में है टेम्परिंग और डी में है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर है ए, एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 155, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो ए में है फेराइट, बी में है ऑस्टेनाइट और सी में है मर्टेसाइट और डी में है पियरलाइट। तो इसका सही आंसर है सी, मर्टेनसाइट। क्वेश्चन नंबर 156, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। ए में है टेम्परिंग, बी में है एनीलिंग, सी में है नॉर्मलाइजिंग और डी में है हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर है डी, हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 157, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है। ए में है टेम्परिंग, बी में है एनीलिंग, सी में है नॉर्मलाइजिंग और डी में है हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर है ए, टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 158, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करके और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। ए में है सॉकिंग, बी में है हीटिंग, सी में है क्विंचिंग और डी में है हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर है ए, शॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 159, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। ए में है शॉकिंग, बी में है क्विंचिंग, सी में है हीटिंग और डी में है ऑस्टेनाइट। तो इसका सही आंसर है बी, क्विंचिंग। क्वेश्चन नंबर 160, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है।
ए में है ब्राइन सोल्यूशन, बी में है पानी, सी में है तेल और डी में है ठंडी हवा। तो इसका सही आंसर है डी, ठंडी हवा। क्वेश्चन नंबर 161, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ए में है टेम्परिंग, बी में है हार्डनिंग, सी में है एनलिंग, डी में है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर है ए, टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 162, एनीलिंग का फायदा क्या है? ए में है आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, बी में है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, सी में है स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए और डी में है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 163, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? तो ए में है स्टील की एनीलिंग, बी में है स्टील की नॉर्मलाइजिंग, सी में है कठोरीकृत इस्पात और डी में है टेम्परिंग। तो इसका सही आंसर है बी, स्टील की नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 164, रोशन टॉर्क को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ए में है सैडल की, बी में है वुडरफ की, सी में है जीब हेड की और डी में है फेदर की। तो इसका सही आंसर है बी, वुडरफ की। क्वेश्चन नंबर 165, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? तो ए में है टेम्परिंग के द्वारा, बी में है हार्डनिंग के द्वारा, सी में है एनीलिंग के द्वारा और डी में है नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी, हार्डनिंग के द्वारा।